पूछ रहा हूं कि वैक्सीन 10 ठीक सेकंड है अजय जी, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन लगाया है कहीं अधिकतर घनश्याम तिवारी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। ठीक है सर, घनश्याम तिवारी जी, क्या सवाल उठाना बिना किसी आधार के जायज है, इस तरह से चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करना, जहां पर यह कहा जाए कि ये जरूर हो सकता है कि समय लगा हो, लेकिन क्या प्रक्रिया पर फिर पूरा सवाल उठ सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि ये कैसे बढ़ गया इतना? नमस्कार सुमेरा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें हैं। जब एक दरिंदा वहशीनुमा हरकतें करता हुआ उसके वीडियोस वायरल होते हैं और उसके बाद वो देश से भाग जाता है, तो देश की जनता का जो विश्वास है वो टूटता है, सिस्टम से विश्वास टूटता है। जब बेटियां देखती हैं कि ऐसे दरिंदे के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं और कहते हैं इसको वोट दो, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों को, इससे मैं मजबूत होता हूं, तो सिस्टम से विश्वास टूटता है। जब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग खामोश रहता है, अगर प्रधानमंत्री कोई हेट स्पीच देते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं कि सीधे पत्र लिख के प्रधानमंत्री से जवाब मांग सके, तो सिस्टम से विश्वास टूटता है। जब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रत्याशियों को डरा धमका करके या अन्य तरीकों से, जैसे आरोप है, बिठा दिया, सूरत के लाखों लोगों को वोट देने का अवसर भी नहीं मिला। इंदौर में ऐसा ही किया गया। आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि किस तरीके से एक पुराने केस के माध्यम से डराने का आरोप लग रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार को, या खजुराहो में किया गया। चुनाव आयोग खामोश रहता है। जब धीरे धीरे किया जाता है और उसके प्रणेता या तो धृतराष्ट्र के रूप में प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं या शकुनी और दुशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई देते हैं, तो विश्वास टूटता है। ऐसे में जब आंकड़े आते हैं कि 6% जैसे आप दिखा रहे हैं, 6% का क्या मतलब होता है? 97 करोड़ वोटर्स हैं देश में, 6% का लगभग अगर यही हिसाब किताब रहा, तो आप ये देश की जनता से कहना चाहते हैं कि लगभग 5 से 6 करोड़ वोट ऐसे होंगे जिनका तालमेल जिस दिन वोट पड़ा उस दिन नहीं होगा, वो आपको 11 दिन बाद पता चलेगा। जिस देश में सारे वोट एक दिन काउंट होते हैं, वहां पर आप 11 दिन बाद आकर के बोलेंगे कि लाखों करोड़ वोट जुड़ गए। तो चुनाव आयोग तो संदेह के घेरे में है। आप अपने घर से निकलते हैं, आप किसी से बात करते हैं, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो या उसकी संदेह के घेरे में है चुनाव आयोग शक के घेरे में है। सवाल बहुत सारे हैं जिसकी वजह से सिस्टम से भरोसा उठता है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसको लेकर हमने भी बात करने की कोशिश की। आर के श्रीवास्तव जी चुनाव आयोग के पूर्व वरिष्ठ प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो प्रक्रिया है उसके तहत हर 2 घंटे में, जब चुनाव हो रहा होता है, जिस दिन मतदान होता है, हर 2 घंटे में जो आंकड़ा है वो भेजा जाता है चुनाव आयोग को। इसके अलावा सिवाय इसके कि जो 6 बजे तक आ चुके हैं मतदान केंद्र के अंदर मतदाता, यानी उनकी संख्या जितनी है वो वोट बाद में सामने आता है, या कोई दूर दराज के इलाके या फिर कोई ऐसा बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ऐसी घटना हो रही हो या इतनी दूर दराज कोई स्थान हो जिसका कि आंकड़ा बहुत समय में आएगा, लेकिन तब भी 11 दिन में नहीं आता है। वहां से इतना अंतर आ जाए कि वो 6% का लगभग 5.75% का अंतर आया है, तो लगभग 6% का अंतर है, इतना अंतर भी आ जाए और इतना समय भी लगे, तो क्या सवाल उठाना फिर जायज हो जाता है? क्या सवाल उठ सकते हैं? देखिए सुमेरा जी, निश्चित तौर पर सवाल उठना ही चाहिए चुनाव आयोग पर, लेकिन इस सवाल उठाने के 2 पहलू। एक पहलू ये है कि आप पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ईवीएम, चुनाव में मैनिपुलेशन हो गया, उस सब पर आप जो एक राग लंबे समय से सुन रहे हैं कुछ लोगों का, उसी को फिर से शुरू कर दें, और वो भी तब शुरू कर दें जब भी सर्वोच्च न्यायालय में बाकायदा इस पर लंबी बहस होने के बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि बेवजह इसमें संदेह मत करिए, आप लोग ये अराजकता करने की कोशिश कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन पर संदेह नहीं किया जा सकता। ये उसका एक पहलू है। ईवीएम और उससे हो रहा चुनाव पूरी तरह से दुरुस्त है, उसमें कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू, जब हम ये कह रहे हैं कि तकनीक इतनी बेहतर हो गई है, तो ये जायज सवाल है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जो भी आंकड़ा आए वो देश की जनता को साफ साफ पता होना चाहिए। और जब आप 2 चरण का एक साथ मतदान लेकर आते हैं, तो ये आपकी एफिशिएंसी पर, आपके काम करने की क्षमता पर, और जिसको लेकर चुनाव आयोग की प्रशंसा हम लोग करते रहते हैं, उस पर जरूर सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, और आगे के जो चरण बचे हुए हैं उन चरणों में कितने दिन में मतदान कहां हुआ, और सिर्फ परसेंटेज नहीं,
एब्सोल्यूट नंबर्स भी बताना चाहिए, इसमें बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए और चुनाव आयोग की जवाब ठीक है अजय आलोक जी, आप प्रतिक्रिया देना चाहते थे, साथ ही मेरा सवाल भी कि ये सवाल तो आपको भी उठाना चाहिए। अगर बाकी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना समय क्यों लगा, अगर ये जानना चाहते हैं, चुनाव आयोग से ये स्पष्टीकरण चाहते हैं, या ये किसी तरह की शिथिलता है उनके काम में कि देरी क्यों हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, तो ये सवाल तो सबको पूछना चाहिए, ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए। देखिए, ये सवाल में हम पीछे कहाँ हैं। चुनाव आयोग ने तो अभी बाकायदा प्रधानमंत्री जी को उल्लेख करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछे कि उन्होंने ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन क्यों नहीं है, और हमसे जवाब मांगा था, हमने जवाब दिया बाकायदा। हम चुनाव आयोग के हर निर्देश का पालन करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हैं। हम ऐसा नहीं होता है कि उनके आदेश हम हमारे पक्ष में आए तो हम बड़े अच्छे, और उनके आदेश हमारे पक्ष में नहीं आए तो हम सवाल उठाने लगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। सुमेरा जी, तेजस्वी सूर्या हैं, बहुत बड़े नेता हैं इन लोगों के हिसाब से। मुख्यमंत्री बकायदा सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने कर्नाटका में बकायदा चुनाव आयोग को अपील की, रिटर्न गया कांग्रेस पार्टी से, इन पे आचार संहिता का मुकाबला लगाइए, या 80-20 की बात कर रहे हैं। अब बकायदा चुनाव आयोग ने मुकदमा दायर कर दिया, FIR दर्ज हो गई। देखिए, बड़ा खुश हुए कांग्रेसी, धन्यवाद दिया गया चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग ने साबित किया कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है। ये बयान था सिद्धारमैया का। लेकिन वही चुनाव आयोग दोषी हो जाता है जब वोट जिहाद के लिए केस होता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पे। अभी दरिंदगी मुझे बता रहे थे 3 दिन से कर्नाटका में वो तबला बजा रहे थे, रेवन्ना। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार क्या कर रहे थे और डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे, क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको? मीडिया में जब खबर चलनी शुरू हो गई उसके अगले दिन वो प्लेन लेके भागा। केंद्र सरकार अरेस्ट करेगी कि राज्य सरकार अरेस्ट करेगी? ठीक है। और तो और छोड़ दीजिए, आज 6 दिन होने को आ रहे हैं, 6ठा दिन है आज। आज तक कर्नाटका सरकार ने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट नहीं भेजी कि लुकआउट नोटिस लगाओ। लेकिन जरा बताइए ना, वोट जिहाद के नाम पर चुनाव आयोग को कोसते क्यों हैं ये लोग? वोट जिहाद के नाम पर चुनाव आयोग खराब हो जाता है। घनश्याम तिवारी जी, अपना पक्ष एक रखिए ना। घनश्याम और तिवारी जी प्रधानमंत्री भी के प्रति नफरत रखने से प्रधानमंत्री की उम्र कम नहीं होती है। जब आपके पक्ष में हो तो चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, जब पक्ष में ना हो तो चुनाव आयोग पर सवाल उठा दें, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा दिया जाए, उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए।